हेलो गाइस। तो पार्ट वन वीडियो आपने देखा होगा, आज देखेंगे ही। एक रात पहले आप लोग देखने वाले स्टूडेंट हैं। दूसरा पार्ट में लेके आ रहा हूँ, ठीक है ना, जिसमें हम स्केलेटल सिस्टम को, बोन्स के बारे में, जॉइंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आपके सामने दिख रहा होगा, पार्ट टू लिखा है मैंने। चलिए बिना किसी बकवास किए हम लोग शुरू करते हैं इसको। फ्रेमवर्क ऑफ बोन्स एंड फ्यू कार्टिलेजेस, ठीक है ना। स्केलेटल सिस्टम रिस्पॉन्सिबल होता है हमारे बॉडी को फ्रेम प्रोवाइड करने में, एक स्ट्रक्चर देने में, ठीक है। कोई दिक्कत किसी को? ओके। जो हमारा स्केलेटन है वो दो तरह का हो सकता है, एक्सोस्केलेटन, या दो तरह का, मतलब पार्ट में डिवाइडेड है, एक्सोस्केलेटन और एंडोस्केलेटन। एक्सोस्केलेटन डेवलप्ड फ्रॉम एपिडर्मिस, जैसे एग्जांपल है नेल्स, क्लॉज, हेयर्स, हूफ, स्काल्प। जो नॉन लिविंग पार्ट है स्केलेटल सिस्टम का देखा जाए तो उन सबको हम एक्सोस्केलेटन कहते हैं। जैसे हेयर्स हुआ, नेल्स हुआ, ठीक है। हूप्स मतलब जो घोड़े का होता है, नीचे खुर होता है बड़ा बड़ा। हेयर्स, क्लॉज मतलब जैसे टाइगर वाइगर के होते हैं ना, बड़े बड़े ईगल्स, पक्षियों के होते हैं नाखून लंबे लंबे। स्काल्प देखे है ना, ये स्काल्प जो होता है नॉन लिविंग होते हैं। जो एंडोस्केलेटन है वो जनरली बना होता है बोन से, कार्टिलेज से। जिसको हमको बात करना है तो ह्यूमन एंडोस्केलेटन सिस्टम की बात करेंगे हम, तो मेसोडर्मस से बना होगा ये, ठीक है ना, याद रखेंगे। चलिए हम लोग शुरू करते हैं बिना किसी बकवास के। बाबू स्केलेटल सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा तेज तेज बोलूंगा, मतलब जल्दी जल्दी बोलूंगा। स्केलेटल सिस्टम एक्चुअली बोन से बना है, कार्टिलेज से बना है। जो बोन्स होते हैं हार्ड मैट्रिक्स, बहुत हार्ड इसका होता है साइटोप्लाज्म, ड्यू टू कैल्शियम सॉल्ट की वजह से, कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट वगैरह। प्लीएबल होता है, फ्लेक्सिबल होता है मैट्रिक्स इसका। कॉन्ड्रोइटिन सॉल्ट, इसमें कौन सा सॉल्ट है? कॉन्ड्रोइटिन सॉल्ट से बना होता है, कॉन्ड्रोसाइट सेल्स होते हैं और इसे हम कार्टिलेज कहते हैं। बोथ आर स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दोनों क्या है? स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है। जो हम बॉडी में मूवमेंट कर पा रहे हैं वो इन्हीं की वजह से है, वो स्केलेटल सिस्टम की वजह से ही है, बोन्स की वजह से है, कार्टिलेज की वजह से ही ये मूवमेंट कर पा रहे हैं। ओके। Skeletal system made up of 2006 bones and few cartilages। एनसीईआरटी की लाइन है, हमारे बॉडी में अगर हम मैच्योर हो चुके हैं, जवान हो चुके हैं, बच्चे नहीं रह गए हैं, तो हमारी बॉडी में 206 बोन्स होंगे और बहुत सारे कार्टिलेजेस होंगे। कार्टिलेजेस कितने होंगे हमको नहीं जानना है, नहीं गिनना है, हमें बस इतना याद रखना है कि हम बचपन में 302 होते थे बोन, उसमें से कुछ छोटे छोटे फ्यूज होकर बड़े बोन बना दिए और वो हो गए अब 206, कम हो गए। पहले 302 थे, अब 206 हो गए, तो 206 बोन्स होते हैं स्केलेटल सिस्टम में। ये बात बिल्कुल भी भूलना नहीं है, याद रखेंगे। तो हम स्केलेटल सिस्टम को दो पार्ट में पढ़ेंगे, एक होगा एक्सियल स्केलेटल सिस्टम जिसे हम, और दूसरा होगा एपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम। ध्यान से समझेंगे। एक्सियल में कौन कौन आएगा? देखो ये हमारा अपेंडिसेस है, अपेंडिसेस मतलब निकली हुई कुछ बॉडी से आउट ग्रोथ निकले, अपेंडिसेस निकला हुआ है। लिम्स जो है ये दोनों हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये सब अपेंडिसेस हैं, तो इसे बोलेंगे अपेंडिकुलर स्केलेटन। क्या बोलेंगे? और जो हमारे एक एक्सिस में आ रहा है, अरे मुंडी आ रहा है, स्कल, स्कल आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एस फॉर स्कल याद रखना। दूसरा एस फॉर क्या होगा? स्टर्नम, फ्लैट बोन जो है स्टर्नम, फ्लैट बोन, फ्लैट बोन स्टर्नम, यस यस। आर मतलब रिप्स, रिप्स रिप्स, और वी मतलब वर्टिब्रल कॉलम, वर्टिब्रल कॉलम। तो एस एस आर वी याद रखना, एस एस आर वी ये आ गया एक्सियल स्केलेटन में। कुल मिला के 80 हड्डियां होंगी। कितनी हड्डियां होंगी? 80। और जबकि देखेंगे अपेंडिकुलर में आएगा दोनों हाथ, दोनों पैर, यानी कि लिम्स, यानी कि फोर लिम्स, हाइंड लिम्स, फोर लिम्स, हाइंड लिम्स। इसे हम फोर लिम्स कहेंगे या अपर लिम कहेंगे, इसको हम लोअर लिम कहेंगे या तो हाइंड लिम कहेंगे। तो याद ये रखना है कि जो अपेंडिकुलर स्केलेटन है उसमें लिम्स आ जाएंगे, जिसमें हमारा दोनों हाथ कहलाएगा फोर लिम्स, दोनों पैर कहलाएगा हाइंड लिम्स या तो लोअर लिम्स। और क्या? और बाबू ये दोनों हाथ जहां से निकले हुए हैं इन्हें बोलेंगे पेक्टोरल गर्डिल। क्या बोलेंगे? पेक्टोरल गर्डिल। जहां से पैर निकले हुए हैं यहाँ इसे क्या बोलेंगे? पेल्विक गर्डिल। क्या बोलेंगे? पेल्विक गर्डिल। हम देखेंगे कि जो पेक्टोरल गर्डिल होगा वो क्लैविकल का बना होगा, स्कैपुला का बना होगा। और देखेंगे जो पेल्विस गर्डिल होगा वो किससे बना होगा? इलियम से, प्यूबिस से और इस्कियम से बना होगा, या इस्चियम जो कहना चाहे कह सकते हैं। तो देखेंगे हम एक एक करके। सबसे पहले पढ़ेंगे एक्सियल स्केलेटन। क्या पढ़ेंगे? एक्सियल स्केलेटन। ध्यान से देखेंगे। इस एक्सियल स्केलेटन को हम पढ़ेंगे, मैंने कहा एसएसआरबी, इस एस फॉर स्कल, एस फॉर स्टर्नम, वी फॉर वर्टिब्रल कॉलम, और फिर क्या है बाबू? रिब्स। एसएसआरबी या एसएसवीआर जो कहे। स्कल बाबू, स्कल में कुल मिला के 29 बोन होंगे, जिसमें से डायरेक्टली स्कल बोन जो कहेंगे हम 22 होंगे, और 7 बोन ऐसे होंगे जो स्कल से एसोसिएटेड होंगे। क्या मैंने कहा? स्कल
कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट, इसको दो पार्ट में हम पढ़ लेते हैं। स्कल में बोन होंगे कुल मिला के कितने, 29, जिसमें से होगा एक डायरेक्ट जो स्कल में ही अटैच्ड है, स्कल बोन डायरेक्ट स्कल के अंदर है स्कल बोन, और जो स्कल से एसोसिएटेड है उसको हम बोलेंगे स्कल एसोसिएटेड बोन। चलिए ध्यान से देखिएगा, स्कल बोन कितने 22, स्कल एसोसिएटेड बोन कितने 7। ये 7 जो है बाबू, 7 में से 6 तो होता है ईयर ऑसिकल्स, 3 इधर 3 इधर, ईयर ऑसिकल्स 3 इधर 3 इधर, 6 हो गए। और एक होता है हायोइड, क्या होता है हायोइड, हायोइड क्या होता है बाबू हायोइड, यहाँ होता है ना बक्कल कैविटी के फ्लोर पे, नीचे वाले फ्लोर पे होगा, तो हायोइड होगा। 6 और 6 7 हो गए। ये होते हैं स्कल एसोसिएटेड बोन, क्या होते हैं स्कल एसोसिएटेड बोन, याद रखेंगे इसको। ओके, तो ये हो गया 29। अभी इसके बारे में बात करेंगे हम, स्कल बोन क्या है। फिर आता है स्टर्नम, एक फ्लैट बोन है जिससे रिब्स जुड़ी हुई है। स्टर्नम सीधा एकदम वेंट्रल में है बाबू, वेंट्रल में, और रिब्स क्या है लेटरल में। तो अगर हम देखें वेंट्रली रिब्स जाके किससे जुड़ी है, इससे मतलब फ्लैट बोन स्टर्नम से, और पीछे जाके किससे जुड़ी है, इसके बारे में बात करेंगे वर्टिब्रल कॉलम से, याद रखेंगे इसको। वर्टिब्रल कॉलम आता है नेक्स्ट, इसमें 26 हड्डियां हैं जो सीरियली अरेंज हैं। शुरू की 7 हड्डियों को कहते हैं सर्वाइकल, उसके बाद जो 12 मिलेंगे उसको कहेंगे थोरैसिक, उसके बाद जो 5 मिलेंगे बोलेंगे लंबर, उसके बाद जो 1 मिलेगा बोलेंगे सैक्रल, उसके बाद जो कॉक्सिजियल मिलेगा उसको बोलेंगे एक, समझ रहे हैं, 1 नंबर होगा। देखिए रिब्स होंगे कितने 12 पेयर 24, ठीक है। फर्स्ट से 7 पेयर को ट्रू बोलेंगे, जो आपका जो फर्स्ट पेयर से 7वां पेयर होगा वो क्या बोलेंगे ट्रू बोलेंगे। और इसमें थोड़ा सा गलत हो गया, ध्यान से देखेंगे, जो 8th 9 10th पेयर होगा उसको बोलेंगे फॉल्स रिब, और जो 12th होगा इसको बोलेंगे 11 12th जो होगा उससे बोलेंगे फ्लोटिंग रिब। फिर से सुनेंगे, इसके बारे में भी बात करेंगे, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा गलत लिख दिया है मैंने जल्दी में, ठीक है ना, जल्दीबाजी में मिस्टेक हो जाता है। अभी हम जब पढ़ेंगे रिब्स तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा, वहां पे अच्छे से इसको पढ़ेंगे। चलिए ध्यान से देखेंगे आगे। अब सबसे पहले हम पढ़ते हैं क्या, अच्छा सबसे पहले ये नहीं, अभी रुक जाओ। सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्कल बोन के बारे में। किसके बारे में, मैंने कहा स्कल जो होता है वो 29 होता है। अब देखो इसको हम पार्ट में कन्वर्ट करेंगे, किसमें क्रैनियल फेसियल, कपार, क्रैनियल माने कपार, फेसियल माने बाबू चेहरा। क्रैनियल कैसे, क्रैनियल कैसे कपार, याद रखेंगे। इसमें कुल मिला के 8 बोन होंगे, एक फ्रंटल होगा, 2 पैरिएटल होगा, 2 टेम्पोरल होगा, एक ऑक्सीपिटल, एक इथमोइड, और होगा एक स्फेनॉइड। याद रखना, जो पैरिएटल होगा वो 2 होगा, जो टेम्पोरल होगा वो 2 होगा। बात करते हैं ये क्या है, क्या कह रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए हम बात बताने जा रहे हैं आपको। जो आपका क्रैनियल है, क्रैनियल मतलब कपार बाबू, ओके क्रैनियल मतलब क्या, कपार। तो उसमें कितने बोन है 8। फ्रंटल ये क्या है वो फ्रंटल, एक फ्रंटल है, फ्रंटल के बाद 2 पैरिएटल, समझ रहे हैं ना, पैरिएटल 2 क्या हो गया पैरिएटल, बाल बिगड़ जा रहा है, ठीक है। एक क्या हो गया फ्रंटल, 2 क्या हो गया पैरिएटल। इसके बाद क्या है टेम्पोरल याद रखो, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन जो होता है, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, कान की जो हड्डियां होंगी, टिम्पैनिक यहाँ पे इसे बोलेंगे टेम्पोरल। तो क्या याद रखा आपने, एक फ्रंटल, 2 पैरिएटल, 2 टेम्पोरल, इसके बाद ऑक्सीपिटल पीछे एकदम नीचे, ऑक्सीपिटल क्या है बाबू, ये ऑक्सीपिटल याद रखना। एथमोइड आंख वाला बोन, ये पूरा क्या है एथमोइड बोन, यहाँ पे एथमोइड बोन, क्या बोलेंगे एथमोइड। स्फेनॉइड बाबू याद रखेंगे, नखिया और नखिया के नीचे पीछे होता है, इधर इस साइड से देखेंगे, अगर मतलब मैं फोड़ दूं ऐसे घुसा दूं इसको, यहाँ होता है स्फेनॉइड, जहां पे सेला टर्सिका जो होता है वो पिट्यूटरी जुड़ा होता है, उससे अटैच होता है, ऐसा कहा जाता है, मतलब ऐसा होता भी है। तो याद रखेंगे, एक फ्रंटल होगा, 2 पैरिएटल होगा, 2 टेम्पोरल होगा, एक ऑक्सीपिटल होगा, एक एथमोइड होगा, एक स्फेनॉइड होगा। चलिए फेशियल पे आते हैं। फेशियल में सारे पेयर्स में होंगे, 2 को छोड़कर, एक वूमर और एक मैंडिबल, नेजल नकिया वाला बाबू, नेजल 2 नेजल हो गए। इन्फीरियर टर्मिनल, देखिए नकिया बगलिया में यहाँ पे गड्ढा है, 2 है कि नहीं, गड्ढा है ना, एक गड्ढा को कहते हैं इन्फीरियर टर्मिनल, क्या कहेंगे इन्फीरियर टर्मिनल। कितना होगा 1 2 याद रखेंगे। ओके वूमर, ये नाक के नीचे एक प्लेट होता है, उसको बोलते हैं वूमर, क्या बोलते हैं वूमर, नॉट झूमर, इट्स वूमर, याद रखेंगे इसको, ये सिंगल है। लेक्राइमल याद करो, लेक्राइमल मतलब समझ जाओ कि जो आपका जो आंसू वाला है, आंसू यहाँ पे लेक्राइमल बोन होंगे, ठीक है ना, आंसू वाले जहां से आंसू निकलते हैं, टीयर ग्लैंड से अटैच होते हैं, तो 2 बोन यहाँ पे होंगे, ठीक है ना। एथमोइड इसको कहेंगे पूरा, जो लेक्राइमल है यहाँ पे होगा, दोनों याद रखेंगे। चलिए जो एथमोइड मैंने कहा इसके अंदर होता है, ठीक है ना, क्रैनियल में होता है अंदर की तरफ,
सॉरी, जो ये एथमॉइड होता है, और जो लेक्राइमल होता है ये बाहर की तरफ होता है, टीयर ग्लैंड से सटे होता है, तो याद रखेंगे इसको। ओके, जाइगोमैटिक, जब आप हंस रहे हैं, कैसे हो, ठीक है, ये है बाबू जाइगोमैटिक बोन। कौन सा बोन? क्या फनी बोन नहीं होगा? लॉ ऑफ चीक, लॉ ऑफ चीक बोन कहते हैं। जब हंसेंगे तो ऐसे निकलेगा। अब बाबू जो मेरी तरह क्यूट नहीं होगा समझ रहे हो ना, मतलब मोटा नहीं होगा, मोटा को छुपाने के लिए क्यूट कहते हैं। तो अगर कोई ऐसे मतलब है पतला है उसका, तो उसका भी होगा बोनवा, ऐसा नहीं है, लेकिन ऐसे मेरा ज्यादा पता चल रहा है, ठीक है, और बढ़िया, और से बढ़िया, ठीक है। आगे देखेंगे जाइगोमैटिक 2, लास्ट चीक बोन, पैलेटाइन। कौन टाइन बाबू? पैलेटाइन। आपको याद है हम लोग पढ़ते थे हार्ड पैलेट, सॉफ्ट पैलेट, तो ऊपर हड्डी होती है एक पैलेट, क्या होती है? पैलेट, पैलेटाइन, जिससे बना है पैलेट। तो पैलेटाइन होगा, कितना होगा? 2 होगा, इस साइड इस साइड। सॉफ्ट पैलेट, हार्ड पैलेट उसे कहते हैं। अगर बहुत ज्यादा है डेंसिटी उसकी तो हार्ड हो गया, पीछे जो सॉफ्ट हो गया, ठीक है। मैक्सिला 2 पार्ट में है। मैक्सिला भी कितना है? ये देखो, ये क्या है? ये मैंडिबल है, मैंडिबल मूव कर रहा है। इमूवेबल मैक्सिला ऊपर है, याद रखना। सिर्फ मूव कौन करता है? देखो, ई मैंडिबल है, ई क्या है बाबू? सिंगल है, मैंडिबल है, मूव कर रहा है। मैक्सिला ऊपर है पैलेटाइन के पास, तो 2 मैक्सिला 1 मैंडिबल। तो पूछता है, तुमको लगता होगा दोनों मूव कर रहा है ना? लेकिन कौन मूव कर रहा है? बस मैंडिबल मूव करता है, आज से याद रखना। तो ये हो गया फेशियल बोन 14, 8 कितने? क्रैनियल हो गया 8, तो नेजल, इंफीरियर, टर्बाइनल, वोमर, लैक्राइमल, जाइगोमैटिक, पैलेटाइन, मैक्सिला, मैंडिबल, याद रखेंगे, भूलेंगे नहीं। इसके बाद आता है स्कल एसोसिएटेड बोन, जो मैंने कहा 7 होते हैं। कितने होते हैं? 7। इसमें से 6 होंगे क्या? ईयर ऑसिकल, 3 इधर 3 इधर। ईच मिडिल ईयर कंटेन 3 टाइनी बोन, 3 लेफ्ट ईयर 3 राइट ईयर। मैलस, इंसस, स्टेप्स, नियर ईयर ड्रम, जो सबसे बहरवा होगा, सबसे बहरे जो सबसे बहरे होगा मैलस, मैलियस, मैलस जो कहो, जो बीच में होगा मिडिल में इंसस, इनकस जो कहो, और सबसे लास्ट में होगा स्टेप्स। स्टेप्स के बारे में क्या फेमस है? स्मॉलेस्ट बोन। क्या बोलेंगे? स्मॉलेस्ट बोन। कौन सा बोन? स्मॉलेस्ट बोन, याद रखेंगे। आ जाते हैं 7वें जो बोन है, हायोइड बोन। तो बाबू आपका जो यू शेप, ये छोटा सा होता है, यू शेप होता है, प्रेजेंट एट बेस ऑफ बक्कल कैविटी, बक्कल कैविटी के बेस पे प्रेजेंट होगा। और इट इज ऑल्सो इंक्लूडेड, इसे भी स्कल में इंक्लूड कर दिया जाता है। नॉट अटैच्ड विद एनी अदर बोन, ये ऐसा बोन है किसी और बोन से अटैच नहीं होता है। तो ये हो गया हायोइड बोन। तो क्वेश्चन पूछेगा यू शेप्ड बोन बताओ, या तो इसका लोकेशन क्या होगा? बक्कल कैविटी के नीचे फ्लोर पे, याद रखेंगे। वेरी वेरी गुड। Okay, the skull region articulates with the superior region of vertebral column with the help of 2 occipital condyles, इसीलिए हम अपने स्कल को डाइकोंडाइलिक स्कल कहते हैं। The skull region articulates with the superior region of vertebral column with the help of 2 occipital condyles, जिसे हम कहते हैं डाइकोंडाइल स्कल। बाबू बात ये है कि जो हमारा ही खोपड़िया है बाबू, ये हमारे वर्टिब्रल कॉलम से जुड़ा हुआ है विद द हेल्प ऑफ 2 कुंडी, जिसे हम कहते हैं कोंडाइल, इसीलिए हम अपने स्कल को कहते हैं डाइकोंडाइल। इसीलिए हम लोग लिमिटेड मूवमेंट करा सकते हैं। अगर सिर्फ एक कोंडाइल होता उल्लून की तरह, तो हम सीधे घुमा लेते ऐसे। समझ रहे हो? याद रखना इसको। चलिए आगे देखते हैं। तो डाइकोंडाइल और एग्जांपल एम्फीबियंस के होते हैं, मैमल्स के होते हैं, कुछ बर्ड्स में बाबू डाइकोंडाइलिंग मोनोकोंडाइल्स होते हैं। चलिए आगे देखते हैं। एक्सटेंडेड पार्ट ऑफ मेडुला ओब्लांगेटा कॉल्ड स्पाइनल कॉर्ड, जो यहाँ पे हमारे ब्रेन रीजन में, जो हमारे सीएनएस के अंदर, यहाँ पे कपारा के अंदर, यहाँ नीचे मेडुला है, मेडुला आगे बढ़ रहा है, थोड़ा सा एक्सटेंड कर रहा है, एक पाइप बना रहा है जिसके अंदर खूब नर्व्स जा रहे हैं, उसको स्पाइनल कॉर्ड कह रहे हैं। क्या करें? स्पाइनल कॉर्ड, याद रखेंगे। चलिए अब हम देख लिए, हम पढ़ रहे हैं बाबू एक्सियल स्केलेटन, जिसमें हमने पढ़ा क्या? हमने पढ़ लिया, कुछ नहीं पढ़ा अभी तक, हमने बस इतना पढ़ा। क्या पढ़ा है? क्या पढ़ा अभी तक? क्या पढ़ा? हाँ बाबू, क्या पढ़ लिया? स्कल पढ़ लिया हमने, स्कल बोन पढ़ लिया। अब पढ़ने आ रहे हैं वर्टिब्रल कॉलम, यानी कि हमने 29 बोन के बारे में पढ़ लिया। अब बात है 26 बोन के बारे में पढ़ने में, वर्टिब्रल कॉलम। बाबू ध्यान से सुनना, वर्टिब्रल कॉलम, यहाँ देखिए मेरी खोपड़िया दिख रही होगी, यहाँ जहां खोपड़िया खत्म हो रही है, जहां से स्कल खत्म हो रहा है, वहीं से एक नई हड्डी चालू हो रही है, सीरियली अरेंज्ड है, जिसे हम कहते हैं वर्टिब्रल कॉलम। सीधे सीधे नीचे गया है, नीचे गया है, नीचे गया है, नीचे यहाँ तक गया होगा और नीचे गया होगा। बाबू ध्यान से देखेंगे, इसको बोलेंगे क्या? वर्टिब्रल कॉलम। और ये 26 हड्डियां होती हैं, 1 2 3 4 5 26। पहले वाले को हम कहते हैं बाबू एटलस, दूसरे वाले को कहते हैं एक्सिस। पहले वाले को एटलस, दूसरे वाले को एक्सिस। एटलसवा जो होता है बाबू, ये अटैच होता है किससे? सीधे सीधे ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल कहते हैं बाबू, उसको याद रखिएगा। तो जो खोपड़िया से डायरेक्ट अटैच होता है वो एटलस होता है। सेकंड जो वर्टिब्रेट जो वर्टिब्रा है उसे हम एक्सिस कहते हैं। क्या कहते हैं? पहला एटलस, दूसरा एक्सिस, याद रखेंगे इस बात को। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेड अप ऑफ 26 सीरियली अरेंज्ड यूनिट्स कॉल्ड वर्टिब्रा। तो वर्टिब्रल कॉलम का एक एक हड्डियों को बोलते हैं वर्टिब्रा। कौन सा ब्रा? अब वर्टिब्रा, याद रखेंगे इसको।
इसको देखो वर्टिब्रे कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लूरल भी सिंगुलर भी, तो कहीं वर्टिब्रा लिखा है, कहीं कहीं वर्टिब्रे लिखा है, तो इसमें बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देंगे इसमें। चलिए नेक्स्ट, एंड इज डॉर्सली प्लेस्ड। डॉर्सली मतलब क्या? ये बाबू बॉडी का कौन सा पार्ट है? वेंट्रल। ये कौन सा पार्ट है? डॉर्सल। याद रखेंगे इसको। Each vertebra has a central hollow portion, neural canal जिसे कहते हैं, through which spinal cord passed। ई का कह दिया हमने। अरे बाबू देखो, ई है हड्डी, पहला मान लो ये पहला वर्टिब्रा, दूसरा वर्टिब्रा, तीसरा वर्टिब्रा, ऐसे मान लो है पहला वर्टिब्रा, इसके बीच में एक हॉलो है जिसे हम बोलते हैं न्यूरल कॉर्ड या न्यूरल कैनाल, जहां से स्पाइनल कॉर्ड पास होगा। बाबू कौन पास होगा? स्पाइनल कॉर्ड। याद रखेंगे, ईच वर्टिब्रा हैज अ सेंट्रल हॉलो पोर्शन थ्रू व्हिच स्पाइनल कॉर्ड पास, जिसे कहते हैं न्यूरल कैनाल। याद रखेंगे। जो पहला वर्टिब्रा इसको बोलते हैं एटलस। क्या बोलते हैं? एटलस। इट इज द फर्स्ट वर्टिब्रा एंड इट इज आर्टिकुलेट्स विद ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल। कहता है कौन सा पार्ट है जो ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल से, दोनों कुंडी है बाबू जिससे हमारा खोपड़िया अटैच है, वो किससे कनेक्टेड होता है? एटलस से होता है। पहला वाला वर्टिब्रा कौन है? एटलस। दूसरा वाला कौन है? एक्सिस। याद रखेंगे। सर्वाइकल वर्टिब्रा कितना होगा? 7। कितना होगा? 7। याद रखेंगे। तो इसके लिए एक ट्रिक याद कर लो बाबू, CTLSC। कौन LSC? CTLSC। कहीं कहीं CD लिख देता है, या फिर समझ रहे ना, कुछ भी लिख सकता है। कॉक्सीजियस CH लिख देता है कहीं कहीं, तो कोई दिक्कत नहीं, आप इस पे फोकस करिए। CTLSC। चलिए, तो CTLSC सर्वाइकल, C फॉर सर्वाइकल वर्टिब्रा 7 होते हैं। नंबर इज 7 इन ऑलमोस्ट ऑल मैमल्स। फर्स्ट वर्टिब्रा को बोलते हैं एटलस। तो सर्वाइकल वर्टिब्रा कितने होते हैं? 7। तो CTLSC का पहला है C, दूसरा है T। थोरेसिक वर्टिब्रा कितना? 12 होगा। अटैचमेंट साइड्स आर प्रेजेंट फॉर रिब्स। थोरेसिक वर्टिब्रा से रिब्स जाके अटैच होते हैं। तीसरा है लंबर वर्टिब्रा, L। CT के बाद आता है L। तो 5 होंगे। स्ट्रॉन्गेस्ट एंड थिकेस्ट वर्टिब्रल कॉलम, बहुत स्ट्रॉन्गेस्ट होता है, बहुत थिकेस्ट होता है। सैक्रल वर्टिब्रा या सैक्रम कहेंगे। पहले होता था 5, पहले कितना होता था बाबू? 5, अब कितना हो गया? 1। कितना पहले होता था? 5, अब कितना हो गया? 1। 5 होता था बचपन में या फिर बहुत पहले, और अब कितना हो जाता है? 1। समझ रहे हैं? तो 5 था, फ्यूज होकर 1 हो गया। तो कौन है? सैक्रल वर्टिब्रा या तो सैक्रम। फिर है कॉक्सीजियल, या तो कॉक्सीजियल वर्टिब्रा या तो कॉकिक्स। तो बाबू पहले का कितना था? 4 था, बाद में कितना हो गया? 1 हो गया। तो याद रखेंगे CTLSE। फंक्शन ऑफ वर्टिब्रल कॉलम, प्रोटेक्ट स्पाइनल कॉर्ड। बाबू मैंने कहा कि जो वर्टिब्रल कॉलम है इसके बीच बीच में एक हॉलो बाबू, एक छेद है, बड़ा बहुत बड़ा छेद अंदर से गया हुआ है, कैनाल गया है जिसे कहते हैं न्यूरल कैनाल, जहां से स्पाइनल कॉर्ड जाता है। इसीलिए प्रोडक्शन काम कर रहा है, किसको? स्पाइनल कॉर्ड को ये प्रोडक्शन दे रहा है। सपोर्ट हेड, बाबू मैंने कहा जो एटलसवा है वो किसको संभाले हुए है? पूरे खोपड़िया को संभाले हुए है, इसीलिए सपोर्ट को, हेड को सपोर्ट कर रहा है। सर्व एज पॉइंट ऑफ अटैचमेंट फॉर द रिब्स एंड मस्कुलेचर ऑफ बैक, यानी कि पीछे भी संभाले हुए है। तो रिब्स को भी अटैचमेंट आगे से स्टर्नम देता है, पीछे से ई दे रहा है। तो यही सब कहानी है, ध्यान से देखेंगे। अभी तक कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा तो यहाँ देखें आप लोग। अगर आप लोग एक नंबर गधे हैं, उल्लू है, चट्टा है, चटिन है, तो देख लें। ये पहला है, गिन लो, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24, चलो मान लेते 25 26, समझना 26 होता है। अभी गिन के तो दिया नहीं इसने। ध्यान रखेंगे, शुरू में मैंने कहा C सर्वाइकल वर्टिब्रा, T थोरैसिक वर्टिब्रा, L लंबर वर्टिब्रा, लास्ट में आता है S सैक्रम, और फिर C, समझ रहे हैं बाबू, L C T L S C। तो ये हो गया आपका वर्टिब्रल कॉलम, पूरा पीछे तक गया है, यहां तक गया है बाबू, ध्यान समझेंगे। स्लिप डिस्क हो जाता है बहुत दौड़ते हैं तो, ठीक है, ओके। आगे देखेंगे स्टर्नम, अच्छा यहाँ पे फिगरवा देख लेते हैं, जो इथमॉइड वाला था, कहाँ गए, यहाँ पे है, ध्यान से देखेंगे। ई है बाबू खोपड़िया, किसका? आपके बाबा, आपके परदादा, किसी का हो सकता है ये खोपड़िया, ध्यान से देखेंगे। अब बाबू फ्रंटल बोन, मैंने कहा कपड़ा वाला फ्रंटल बोन है। कौन सा बोन है? फ्रंटल बोन। देखो पिछवा नकिया, पिछवा आंखें, पिछवा बाबू आगे से नहीं देख सकते हैं, साइड से देखना पड़ेगा। स्फेनॉइड है, आंखिया वाला एथमॉइड है। लैक्राइमल, जहां आंसू आता है बाबू, लैक्राइमल, आंसू कहां से गिरता है, यहां से लैक्राइमल है। ये नेजल बोन है। ज़ाइगोमैक्टी, जब हंस रहे हैं तो लाफिंग चीक वाला, ऊपरा मैक्सिला है, नीचवा मैंडिबल है बाबू। जो नीचे यानी कि जो नीचे वाला फ्लोर है, जो बकल कैविटी का फ्लोर है, उसके बेस पे कौन है? हायोइड बोन है। और यहाँ देखिए ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल है, ये ऑक्सीपिटल बोन है। ये टेम्पोरल बोन है, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन बोल रहे हैं, कान वाला। पैरिएटल बोन है, पैरिएटल मतलब साइड वाला, ये दोनों। और ऑक्सीपिटल पीछे वाला है। सब दिख रहा है, साफ मैंने बता दिया, कोई दिक्कत नहीं, पीछे जाके देख लो आप लोग, जहां मैंने ये बताई है बातें। चलिए अब इसके बारे में बात करें, रिब्स के बारे में बात करेंगे, इसके फिगर के बारे में बात करेंगे। उससे पहले इसके थ्योरी के बारे में बात कर लेते हैं। ध्यान से देखेंगे, स्टर्नम फ्लैट बोन ऑन द वेंट्रल मिडलाइन ऑफ थोरैसिक चैम्बर। ये थोरैसिक चैम्बर है बाबू, मैंने कहा आपके बॉडी में 3 चैम्बर होते हैं। एक है थोरैसिक चैम्बर, ये है एब्डोमिनल, बड़ा सा मेरा बड़ा है, तो एब्डोमिनल चैम्बर ये है बाबू, ठीक है। इसके नीचे क्या है?
पेल्विक चैम्बर या पेल्विक कैविटी, तो 3 कैविटी या 3 चैम्बर होते हैं। तो हमारा जो रिब्स है, जो हमारे लंग्स है, जो हमारी हड्डियां हैं, अरे ये क्या हुआ, एक सेकेंड, लाइट चली गई। ओके कोई बात नहीं, थोड़ा सा काला दिख रहा हूँ मैं, ठीक है ना, हूं नहीं काला लेकिन ठीक है कोई बात नहीं, अगर हूं तो क्या हुआ, दिल वाला तो हूं। चलिए ध्यान से देखेंगे रिब्स। ओके तो फ्लैट स्टर्नम क्या है, एक है स्टर्नम, एक है आगे फ्लैट है पूरा एकदम ट्रायंगुलर से, मतलब ट्रायंगुलर नहीं है, सीधा है, फ्लैट हड्डी है जिससे, और वेंट्रल साइड में है, कहां है, जिससे रिब्स आके आगे जुड़े हुए हैं, याद रखेंगे इसको। अब रिब्स की बात करें तो 12 पेयर होता है, 12 पेयर 24 होते हैं, 12 इधर 12 इधर। ईच रिब्स इज अ थिन फ्लैट बोन कनेक्टेड डॉर्सली टू, डॉर्सली पीछे से, वर्टिब्रल कॉलम आगे से स्टर्नम से, याद रखेंगे। इट हैज टू आर्टिकुलेशन सरफेस ऑन इट्स डॉर्सल एंड सो कॉल्ड बाइसिफेलिक, यानी कि याद रखेंगे इसको, जो डॉर्सल एंड है इसका मतलब जाके जो रिब्स मिला होंगे, इसके पास कितने आर्टिकुलेशन सरफेस है, 2 ठो, इसीलिए इसको बोलते हैं बाइसिफेलिक, यानी कि 2 तरफ से चिपकता है जाके, तो इसीलिए बोलते हैं बाइसिफेलिक। क्या बोलते हैं, बाइसिफेलिक। कौन सी पेलिक, बाइसिफेलिक। अब देते हैं, आ जाते हैं क्वेश्चन कहां से बनता है। देखिए बाबू इसके 12 पेयर्स होते हैं, मैंने सिर्फ एक पेयर दिखाया है, ये मत समझो कि एक खत्म हो गया है, याद रखेंगे 1 से 7 पेयर, पहले से पेयर से फर्स्ट पेयर टू 7th पेयर जो डॉर्सली, इसको वर्टिब्रल कॉलम, ध्यान से देखेंगे किससे जुड़ा है, डॉर्सली वर्टिब्रल कॉलम से, और वेंट्रली विथ स्टर्नम से, और बाबू किसकी वजह से, हाइलाइन कार्टिलेज। कौन से कार्टिलेज से जुड़ा होता है, हाइलाइन, और इसको हम बोलते हैं ऑल्सो कॉल्ड वर्टिब्रो स्टर्नल रिब्स। क्या कहते हैं, वर्टिब्रो स्टर्नल रिब्स, क्योंकि आगे की तरफ स्टर्नम से जुड़ा हुआ है इसलिए, और पीछे की तरफ वर्टिब्रल कॉलम से जुड़ा हुआ है इसलिए 1 से 7वें पेयर वाले रिब्स को हम कहते हैं वर्टिब्रो स्टर्नल रिब्स। क्या कहते हैं, वर्टिब्रो स्टर्नल रिब्स, याद रखेंगे। अब देखिए तो ये हो गया 7। अब देखेंगे अगर अच्छे से प्यार से, तो ये जो 8वां वाला है 7वें जुड़ा है, 9वां वाला है 7वें जुड़ा है, 10वां वाला है 7वें जुड़ा है, इसको बोलेंगे फाल्स रिब। क्या बोलेंगे, फाल्स रिब। बाबू ये तो स्टर्नम से डायरेक्ट जुड़ा ही नहीं है, तो इसके नाम में स्टर्नल नहीं आएगा, सिर्फ वर्टिब्रो आएगा। और किससे जुड़ा होगा वर्टिब्रल से, तो बाबू वर्टिब्रल कॉलम से जुड़ा होगा विद द हेल्प ऑफ हाइलाइन कार्टिलेज, इसीलिए कॉन्ड्रल आ गया। तो याद रखेंगे 8वां 9वां 10वां पेयर जो है, दे आर अटैच्ड विद 7th रिब्स विद हाइलाइन कार्टिलेज, इसलिए नाम इसका पड़ गया वर्टिब्रो कॉन्ड्रल। क्या पड़ गया, वर्टिब्रो स्टर्नल नहीं। वर्टिब्रो स्टर्नल किसका था, 1 से 7वें वाले का, जो रियल में जो ट्रू रिब्स हैं, जो आगे से स्टर्नम से जुड़े हैं, पीछे 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 वर्टिब्रल कॉलम से जुड़े हैं, इसलिए उनका नाम है वर्टिब्रो स्टर्नल। और ये जो 8 9 10 हैं, ये किससे जुड़े हैं, ये बाबू आगे की तरफ 7वें वाले से जुड़े हैं, स्टर्नम से नहीं जुड़े हैं, 7वें वाले से जुड़े हैं, और पीछे तो जुड़े ही हैं अच्छे से, किससे, वर्टिब्रल कॉलम से, नाम पड़ गया वर्टिब्रो कॉन्ड्रल, याद रखेंगे। फ्लोटिंग रिब्स, कौन रिब्स है बाबू, फ्लोटिंग रिब्स। बाबू 3 चॉइसें हैं ना, तीन ऐसे हैं जो खाली पीछे से वर्टिब्रल कॉलम से जुड़े हैं और अगवा से कौन जुड़े ही नहीं है, आगे न 7वें जुड़े हैं, न 6वें जुड़े हैं, न स्टर्नम से जुड़े हैं, इनको बोल दिया हमने फ्लोटिंग रिब्स, यानी कि 11वां पेयर और 12वां पेयर क्या है, फ्लोटिंग रिब्स। डू नॉट अटैच्ड वेंट्रली, किसी से वेंट्रली अटैच नहीं है, फ्री है, याद रखेंगे इसको, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। थोरैसिक वर्टिब्रा रिब्स एंड स्टर्नम टुगेदर कॉल्ड फॉर्म रिब केज। थोरैसिक वर्टिब्रा यानी कि जो 12 टी वाला है, रिब्स किनारे वाला, एंड स्टर्नम, ये लोग मिला के बनाते हैं रिबकेज। रिबकेज का है सामने है आपके, ये है रिबकेज बाबू। और रिबकेज में कौन आ जाता है, थोरैसिक वर्टिब्रा कितने हैं, 12, और कौन है स्टर्नम और कौन है रिब, इतनों मिला के बोलते हैं रिबकेज। थोरैसिक केज, रिबकेज, थोरैसिक केज, याद रखेंगे। क्या रखेंगे, याद रखेंगे। चलिए अब हमारा खत्म होता है क्या, एक्सियल स्केलेटन। तो एक्सियल स्केलेटन में 80 हड्डी थे, जिसमें हमने देखा कि गिनवा दे, क्या गिनवा दे, हो जाए। चलिए देखिए 29 हड्डी थे स्कल के। क्या हुआ, रिकॉर्ड नहीं हो रहा है, हो तो रहा है, एक बार देख लें। हाँ सुंदर तो हो रहा है, ठीक, वेरी गुड। देखिए 29 हमारे स्कल के थे, जिसमें स्कल बोन कितने थे, 22, और 7 थे एसोसिएटेड में। 7 में जो एसोसिएटेड वाला है, 7 में 6 क्या था, ईयरोसिकल्स, और 1 क्या थी, हायोइड। 29 किनारे रखिए। अब आइए स्टर्नम पे 1 हो गया, स्टर्नम का 30 हो गया। अब आइए सीधा वर्टिब्रल कॉलम में 26, कितना हो गया, अरे यार ठीक है ना, 30 हुआ था, 26 लीजिए वर्टिब्रल कॉलम का, कितना हुआ, 30 20
50 50 6 कितना हो गया 56, कितना हो गया 56। और बाबू 56 4 कितना होता है 60, और 60 20 80, यानी कि 24 तो हो गया क्या रिब्स। तो कुल मिला के हो गया 80। तो एक्सियल स्केलेटन में 80 बोन्स हैं, 80 हड्डियां होंगी। आते हैं अपेंडिकुलर में, तो 80 206 होती हैं, 206 में से 80 घटा दो तो हो जाएगा 126। 126 बोन्स ऑफ लिम्स अलोंग विथ देयर गर्डल्स। बोन्स ऑफ लिम्स, लिम्स के जो बोन है with their girdles, जहां से वो निकले हैं, constitute appendicular skeleton, उन सबको कहते हैं appendicular skeleton। इनका नंबर 126 है। कैसे देखते हैं, सबसे पहले आता है फोर लिम्स बोन, यानी कि ऊपरा वाला जो लिम्बवा है जिसे हम हाथ कहते हैं। तो इसमें ह्यूमरस होगा, रेडियस, अल्ना, कार्पस, मेटाकार्पस, फेलेंजेस। क्या होता है, ई का है। पहली बात तो समझ लो, एक हाथ में 30 बोन होगा, इसमें भी 30 बोन होगा, इसमें भी 30 बोन, इसमें भी 30 बोन, तो 30 चौके 120, यानी कि चारों लिम्बवे मिला के हो गए 120। बचा 6, क्या बचा, बचा 6, 4 ऊपर 2 नीचे। बात करेंगे ई का होता है। सुनिएगा, ये हमारा हाथ है, हमारे हाथ में ये जो है बाबू मजबूत हिस्सा जो मोटा सा गजब का है, इसे बोलते हैं बाबू ह्यूमरस। क्या बोलते हैं, कौन रस, ह्यूमरस। और बाबू यहाँ बगल में होता है रेडियस, और सतवम होता है उल्ना। क्या होता है, उल्ना, या अल्ना कह लेते हैं, उल्ना मत कहना गंदा लगेगा, अल्ना कहते हैं, रेडियस और अल्ना। देखिए, जो रेडियस अल्ना दोनों एक साथ होते हैं, आप कैसे जानेंगे अल्ना कौन रेडियस कौन, तो जब किसी का फाड़ना हाथ बाबू, तो जान जाना कि जो लंबा होगा वो रेडियस होगा, जो छोटा होगा वो अल्ना होगा। चलिए, ये ह्यूमरस हुआ, ये रेडियस हुआ, यहां अल्ना हुआ। इसके बाद आता है रिस्ट बोन। कौन सा बोन, रिस्ट बोन। घड़ी में दिखा रहे हैं, मैं बता रहा हूं, रिस्ट बोन यहां पे आता है। रिस्ट बोन किसको कहते हैं, कार्पल्स। छोटे छोटे कार्पल्स होते हैं, 8 होंगे। कितने होंगे, 8। एक ह्यूमरस, एक रेडियस, एक अल्ना, और होंगे बाबू रिस्ट बोन। कितने, 8 होंगे, जिसे हम बोलते हैं कार्पल्स। क्या बोलते हैं बाबू, कार्पल्स बोल देंगे। और यहां से निकला होगा पाम बोन, 1 2 3 4 5, 5 होता है मेटाकार्पल्स। क्या होगा, मेटाकार्पल्स, मेटाकार्पल्स। तो कार्पल्स कितने, 8। मेटाकार्पल्स कितने, जो पाम, ये जो पाम बोन है, ये कितने होंगे, 5। अरे 5 उंगलियां है ना, तो 5 होंगे, ऐसे याद रखो। और जो है देखो मुड़ रहा है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, कितना देख रहा है, 14, यानी कि 14 क्या होगा, यानी कि एक ह्यूमरस, एक रेडियस, एक अल्ना, 8 कार्पल्स, 5 मेटाकार्पल्स, 14 तो डिजिट यानी कि इसे फेलेंजेस भी कहते हैं। तो एक हाथ का हो गया कितना, 14, 5 19, 8 19 8 27 28 29 30, गुणे 2 कर दो, हो गया 60, यानी कि 60 हड्डियां होंगी दोनों हाथों को मिला करके। देखेंगे, इसको हम बोलते हैं फेलेंजेस फार्मूला। अरे अंगूठवा में 2 ठो, उसके बाद 3 ठो, फिर 3 ठो, फिर 3 ठो, फिर 3 ठो, कुल मिला के 14 ठो। कितना हो गया, तो ये हो गया हाथ का बाबू, फोरलिम का, याद रखेंगे। इसके बाद आता है लोअर लिम्ब या हैंड लिम्स, जिसमें मैंने बताया उसमें भी 30 होंगे। तो बाबू फीमर, ये देखो मजबूत सा हिस्सा दिख रहा है क्या कैमरे में, देखिए ये है फीमर। ये क्या है, फीमर, जिसपे बिठा के पिता अपने बच्ची का कन्यादान करता है। तो ये है फीमर बाबू, कितना होता है, 1। अब बाबू फीमर हो गया। चलिए, जैसे रेडियस अल्ना होता है वैसे टिबिया फेबुला होता है, 1 1 हो गया। टार्सल्स को होने चाहिए थे 8, जैसे होते हैं कार्पल्स, लेकिन है 7, क्योंकि 1 हो गया पटेला, नी कैप, यहाँ घुटने पे कैप का काम करता है, एक हड्डी है बाबू पटेला जिसे कहते हैं, 1 ये हो गया। और यहाँ पे देखिए ध्यान से, मेटाटार्सस, जैसे मेटाकार्पस होते हैं 5, वैसे मेटाटार्सस होंगे 5, जैसे कार्पस होते हैं 8, वैसे टार्सस है 7, इसे भी 8 होना चाहिए था, लेकिन ये कहां चल गया, नी कैप में चला गया। और जैसे उसको हम कहते थे रिस्ट बोन, इसको बोलते हैं एंकल बोन। इसको क्या बोलते थे, रिस्ट बोन, इसको बोलते हैं एंकल बोन, याद रखेंगे। और 14 वहां होते थे फेलेंजेस, यहाँ भी होंगे 14 ही होंगे। तो कुल मिला के कितने हो गए बाबू, कुल मिला कितने हो गए, 30। ठीक है, एनी प्रॉब्लम, हाथ गोड़ देखना चाहते हो, देखे नहीं हो, बहुत मन कर दिया है, चलो देख लेते हैं। देखो देखो देखो, देख लो देख लो, ये है क्या, ह्यूमरस। ये ह्यूमरस है, कौन रस, ह्यूमरस। ये है रेडियस, ये है अल्ना, रेडियस थोड़ा सा लंबा होगा। ये देखो, ये कार्पल्स है, जो रिस्ट बोन मैंने कहा रहा, ये मेटाकार्पल्स है, 1 2 3 4 5, ये मेटाकार्पल्स है, पूरा देख रहे हो ना। अब यहाँ शुरू होता है डिजिट्स, 1 2 3 3 6 3 9 3 12, 2 अंगूठे में होगा 14, याद रखेंगे इसको। चलिए, ओके, यहाँ पे वैसे फीमर हो गया, पटेला हो गया, टिबिया फेबुला, टार्सस, मेटाटार्सल, फेलेंजेस। चलिए, कोई बात नहीं, कुछ नया नहीं इसमें, सबके पास अपना पकड़ पकड़ के हाथ गोड़ देख लें अच्छे से। चलिए, अब बात करते हैं गर्डल्स की। तो गर्डल्स मतलब वो हिस्सा जहां से निकला हुआ है लिम्स। तो अगर जहां से हाथ निकला हुआ है इसे बोलते हैं पेक्टोरल गर्डल, जहां से पैर निकला हुआ है उसको बोलते हैं पेल्विक गर्डल्स। पेक्टोरल गर्डल्स में कितनी हड्डियां होंगी, 4, 2 स्कैपुला, 2 क्लैविकल। बाबू देखो, ये जो है ना, ये
ये है स्कैपुला, एक इधर ट्रायंगुलर शेप का बोन होता है, एक इधर, तो दो हो गए क्या, दो हो गए क्या स्कैपुला। और बाबू कॉलर बोन, ये दिख रहा है, एक यहाँ और एक यहाँ, ये है कॉलर बोन, ब्यूटी बोन भी कहते हैं, कहा जाता है, जिसका ये दिखता है वो बहुत स्मार्ट होता है, बहुत हैंडसम होता है। मेरा बाबू नहीं दिख रहा है, ठीक है ना, कोई बात नहीं, सह लेंगे हम। ओके, पेक्टोरल गर्डल में 4 बोन होंगे, 2 स्कैपुला और दो क्लेविकल। हेल्प्स इन द आर्टिकुलेशन ऑफ अपर लिम्ब विद एक्सियल स्केलेटन। तो ये जो दोनों लिम्ब्स हैं, पूछता है क्वेश्चन, ये दोनों लिम्ब्स को, जो दोनों 4 लिम्ब्स हैं, अपर लिम्ब्स हैं, उनको एक्सियल स्केलेटन से कौन जोड़ता है? तो सीधे सीधे कह देना कि कौन जोड़ता है, पेक्टोरल गर्डल, पेक्टोरल गर्डल। Each half of the pectoral girdle consists of a clavicle and scapula। एक हाफ की बात करें, एक हाफ की, तो एक स्कैपुला होगा, एक क्लेविकल, दोनों हाफ में दो हो जाएंगे। चलिए, स्कैपुला के बारे में थोड़ा सा मैंने एनाटॉमी बता दिया है इसमें, ठीक है ना। तो ये है स्पाइन, ठीक है। जो इसमें इंपॉर्टेंट बताते हैं, एक्रोमियन, पूछता है एक्रोमियन एक प्रोसेस है, एक्रोमियन प्रोसेस किसमें प्रेजेंट है? तो बोल देना स्कैपुला या पेल्विक गर्डल में, स्कैपुला में है। यह है ग्लेनॉइड कैविटी। स्कैपुला इज अ लार्ज ट्रायंगुलर फ्लैट बोन सिचुएटेड इन डोर्सल पार्ट ऑफ थोरैक्स, डोर्सल के डोर्सल पार्ट में, यहाँ बिटवीन सेकंड एंड 7th रिब, वेरी इंपॉर्टेंट, सेकंड और 7th रिब के बीच में। चलिए, स्कैपुला हैज अ स्लाइटली एलिवेटेड रिज कॉल्ड स्पाइन व्हिच प्रोजेक्ट एज अ क्या लिखा है, फ्लैट, हमको लगा क्यों फ्लॉट लिखा है, फ्लैट एक्सपैंडेड प्रोसेस कॉल्ड एक्रोमियन प्रोसेस, रिस्पांसिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ शोल्डर। तो एक्रोमियन ही शोल्डर को आगे चल के बनाएगा। अब ध्यान से देखिएगा, स्कैपुला हैज अ स्लाइटली एलिवेटेड, थोड़ा सा एलिवेटेड हिस्सा होता है, रिज कहते हैं, स्पाइन कहते हैं, व्हिच प्रोजेक्ट एज अ फ्लैट एक्सपैंडेड प्रोसेस कॉल्ड एक्रोमियन। तो यहां से सिर्फ ये क्वेश्चन बनेगा कि एक्रोमियन प्रोसेस कहां पे है, पेक्टोरल गर्डल में है कि कहां है। तो अगर पेक्टोरल गर्डल पूछते तो ठीक है, पहले में तो नहीं होगा। अगर पूछ ले क्लेविकल में कि स्कैपुला में, तो कह देना स्कैपुला में, ठीक है। रिस्पांसिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ शोल्डर, ठीक है। क्लेविकल आर्टिकुलेट विद दिस प्रोसेस, पूछता है जो क्लेविकल है, ध्यान सुनना, ये क्लेविकल है, ये जुड़ा हुआ है यहाँ जाके किससे, ये क्लेविकल स्कैपुला से जुड़ा हुआ, आर्टिकुलेट है कहां, किस स्ट्रक्चर द्वारा? तो कह देना एक्रोमियन द्वारा। किसके द्वारा? एक्रोमियन द्वारा, याद रखेंगे इसको। चलिए, अब देखें ग्लेनॉइड कैविटी क्या होती है। ग्लेनॉइड कैविटी किसमें प्रेजेंट होती है? देखिए क्या लिखा है, ग्लेनॉइड कैविटी आर्टिकुलेट्स विद द हेड ऑफ ह्यूमरस टू फॉर्म शोल्डर जॉइंट। ग्लेनॉइड कैविटी, ध्यान से देखें, यहाँ पे है ग्लेनॉइड कैविटी, इसमें दिखाई नहीं गया, हाँ दिखाया था ग्लेनॉइड कैविटी। तो ग्लेनॉइड कैविटी एक्चुअल में स्कैपुला में है, स्कैपुला में एक गड्ढा है जिसे बोलते हैं ग्लेनॉइड कैविटी, जहां से जाके ह्यूमरस का हेड उसमें घुसा हुआ है और शोल्डर जॉइंट का निर्माण कर रहा है। समझ रहे हैं? तो बाबू क्वेश्चन क्या पूछेगा कि जो एक्रोमियन प्रोसेस कहां पे प्रेजेंट है? स्कैपुला में। पूछेगा बाबू कि इस एक्रोमियन प्रोसेस का काम क्या है? तो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ देखो, एक्रोमियन प्रोसेस क्लेविकल जो होता है जाके जुड़ता है एक्रोमियन से ही, किसमें? अगर कोई पूछेगा कि क्लेविकल जुड़ा है स्कैपुला से किस स्ट्रक्चर द्वारा, तो कह दोगे तुम एक्रोमियन प्रोसेस। अगर कोई कहेगा कि ये जो ह्यूमरस का हेड है वो जाके जुड़ा है स्कैपुला से, किसके द्वारा, किस गड्ढे के द्वारा, तो कह देना क्या? ग्लेनॉइड कैविटी। चलिए ध्यान सुनिएगा। नेक्स्ट, क्लेविकल कितने होते हैं? 2, कॉल्ड कॉलर बोन, ब्यूटी बोन, इनहेंस लुक ऑफ ब्यूटी। ईच क्लेविकल इज लॉन्ग स्लेंडर, पतला बोन होता है विथ 2 कर्वेचर, 2 कर्वेचर दिख रहे हैं आपको। दिस पार्ट आर्टिकुलेट विद एक्रोमियन, इंपॉर्टेंट नहीं है ज्यादा, इसको समझना। चलिए नेक्स्ट क्या है, शोल्डर कंसिस्ट ऑफ 3 बोन। शोल्डर के पास 3 बोन होते हैं। अगर कोई कहे शोल्डर किससे किससे बना है, तो कह देना स्कैपुला, कह देना क्लेविकल, कह देना अपर आर्म बोन या ह्यूमरस का हेड वाला पार्ट, ये ह्यूमरस कह देना। तो 3 बोन मिला के बनाते हैं शोल्डर को। नोट, शोल्डर जॉइंट इज इक्वल टू ग्लेनॉइड कैविटी ऑफ स्कैपुला प्लस हेड ऑफ ह्यूमरस। जो स्कैपुला उसका ग्लेनॉइड कैविटी में घुस जाता है जाके हेड ऑफ ह्यूमरस, इसे कहते हैं शोल्डर, और ये बाल एंड सॉकेट जॉइंट है, आगे पढ़ेंगे इसको। दूसरा आता है पेल्विक गर्डल। तो हमने देखा कि कुल मिला के 4 बोन हैं, जैसे हमने देखा 30 चौके 120 बोन हो गए लिम्स में, 4 बोन हो गए किसमें? स्कैपुला और क्लेविकल में 4 हो गए, 2 इधर 2 इधर, बचे 2 बोन और, क्योंकि 126 होना है, अपेंडिकुलर स्क्लेरोटम में 126 बोन होते हैं, 124 हो गए, 2 बचे हैं। तो 2 जो हमारा मींस ये पेल्विक बोन है, एक साइड इधर एक साइड इधर, ये कॉक्सल बोन होते हैं। क्या होते हैं? कॉक्सल। तो 2 कॉक्सल बोन होंगे, 2 कॉक्सल बोन्स, 1 कॉक्सल इज इक्वल टू हाफ पेल्विक, आधा पेल्विक भी 1 कॉक्सल बना होता है। ये कॉक्सल बने होते हैं फ्यूजन से 3 बोन के। तो जो आपको कह दे कि पेल्विक गर्डल 3 बोन से बने होते हैं, कौन कौन से? इलियम, प्यूबिस, इस्कियम, याद रखेंगे। At the point of fusion of ilium, pubis, ischium is a cavity called acetabulum to which femur articulate। जिस तरह से हमारे स्कैपुला में, ध्यान समझना, जिस तरह से हमारे स्कैपुला में ग्लेनॉइड कैविटी होता है, ठीक है ना, जहां जाके ह्यूमरस, हेड ऑफ ह्यूमरस अटैच होता है, उसी तरह से हमारे कॉक्सल में
ठीक है ना, पेल्विक गर्डल में कह दे, वहां पे एक होता है छोटा सा गड्ढा जिसे हम बोलते हैं एसिटाबुलम, और ये कहां होता है, जहां पे ये तीनों हड्डियां इलियम, प्यूबिस, इसकियम मिलते हैं, ताकि जहां पे फीमर बोन का हेड वहां जाके आर्टिकुलेट कर सके। तो क्वेश्चन पूछेगा एसिटाबुलम कहां होगा, तो कह देना पेल्विक गर्डल में। पूछेगा कि ग्लेनोइड कैविटी कहां होगा, तो कह देना पेक्टोरल गर्डल में। ओके, वेरी गुड। Next, the two half of the pelvic girdle meet ventrally to form the pubic symphysis containing fibrous cartilage. The two half of the pelvic girdle के दोनों हाफ जहां मिलते हैं, उस हम स्ट्रक्चर को कहते हैं pubic symphysis, ठीक है ना, दोनों को ज्वाइन करता है वो। Okay, glenoid cavity in pectoral girdle in which head of humerus articulate and acetabulum is the cavity in which thigh bone articulate, जो मैंने बता दिया आपको। चलिए अब देखें यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं दोनों का, जो मैंने बताया आपको pectoral girdle और pelvic girdle का। देखें ध्यान से, ये है क्लेविकल, ये क्या है क्लेविकल, ठीक है ना, पीछे होगा इसके क्या ट्रायंगुलर शेप का स्कैपुला, दिखाया नहीं होगा कोई बात नहीं। चलिए ये आपका क्या है कॉक्सल बोन दिख रहा है ना, ये क्या है कॉक्सल बोन आ जाएगा, तो ये कॉक्सल बोन है। कॉक्सल बोन में देखिए ये प्यूबिस है, ये क्या है प्यूबिस, ये नीचे सबसे क्या है स्कियम, और ऊपर जो बड़ा वाला पार्ट यहाँ दिखा रहा है क्या इलियम है, तो इलियम प्यूबिस स्कियम, याद रखेंगे इसको। चलिए बस 5 मिनट की और बात है, देख लेते हैं जॉइंट्स के बारे में। जॉइंट्स आर द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बिटवीन बोन एंड बोन, बोन एंड कार्टिलेज। तो जॉइंट क्या है, दो बोन्स के बीच का जो जगह है, जंक्शन है, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम जॉइंट बोलते हैं। तो अगर हम देखेंगे जॉइंट एक्ट एज फल्क्रम, एक फल्क्रम मतलब पाइवट का काम करता है, एक सपोर्ट का काम करता है, पॉइंट ऑन विच समथिंग इज सपोर्टेड। तो कोई भी चीज जो सपोर्ट, जैसे मेरा हाथ है यहाँ पे सपोर्टेड है, कहां से, ये तो एक फल्क्रम है, एक जॉइंट है, ये कह दिया हमने। टाइप्स ऑफ जॉइंट, दो तरह के जॉइंट्स होंगे बाबू, एक होगा फाइब्रस जॉइंट, दूसरा होगा कार्टिलेजिनस जॉइंट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान समझेंगे। जो फाइब्रस जॉइंट होगा ये बिल्कुल भी मूव नहीं करेगा, इमूवेबल होगा, और जो कार्टिलेजिनस जॉइंट होगा वो थोड़ा सा कंसिडरेबल मूवमेंट करेगा। तो क्या लिखा है, इमूवेबल जॉइंट फाउंड इन फ्लैट स्कल बोन व्हिच फ्यूज एंड टू एंड ज्यादा हो गया, एंड टू एंड बाय डेंस फाइब्रस टिश्यू इन फॉर्म ऑफ स्यूचर टू फॉर्म क्रेनियम। कहने का मतलब क्या है, जो अब एकमात्र बहुत क्वेश्चन बनता है, जो फाइब्रस टिश्यू है बाबू ये इमूवेबल है, पहला क्वेश्चन ये बनेगा। दूसरा बनेगा कि कहां मिलता है, तो स्कल बोन में। स्कल बोन में जो स्कल के जो पार्ट्स है, स्कल है, आपस में चिपकाए गए हैं, आपस में ज्वाइंट है, कनेक्टेड है स्यूचर के फॉर्म में। स्यूचर मतलब ऐसा लगेगा कि सिला हुआ है, ठीक है ना, विद द हेल्प ऑफ डेंस फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। तो कोई पूछेगा फाइब्रस टिश्यू का एग्जांपल बताओ, तो कह देना स्कल बोन में जो ज्वाइंट है, याद रखेंगे, जो इमूवेबल है, क्रेनियम में है, याद रखेंगे इस बात को। चलिए नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, कार्टिलेजिनस जॉइंट। बोन्स आर ज्वाइंट टुगेदर विद द हेल्प ऑफ कार्टिलेज। जब बोन्स को हम कार्टिलेज से ज्वाइन करते हैं, यहाँ पे लिमिटेड मूवमेंट, थोड़ा बहुत मूवमेंट शो करता है। एग्जांपल बिटवीन एडजेसेंट वर्टिब्रा इन वर्टिब्रल कॉलम, याद रखेंगे वर्टिब्रल कॉलम में जो वर्टिब्रे होते हैं, जो आपस में वर्टिब्रे ज्वाइंट होते हैं, वो किससे ज्वाइंट होते हैं, वो याद रखेंगे कार्टिलेजिनस ज्वाइंट होता है। चलिए ये जो मैं बोल रहा हूं सब कल के क्वेश्चन में आपको दिखेगा साफ साफ, इसलिए अच्छे से हम जल्दी बोल के निकल जा रहे हैं, आप इसको ध्यान समझिएगा। साइनोवियल जॉइंट, ध्यान से देखें, जॉइंट की जॉइंट टाइप ऑफ जॉइंट पढ़ रहे थे हम लोग, पहला है फाइब्रस जॉइंट, दूसरा है कार्टिलेजिनस जॉइंट। तो पहले में देखा फाइब्रस में बिल्कुल मूवमेंट नहीं होता, दूसरे में थोड़ा बहुत होता है, और तीसरे में क्या है, कैरेक्टराइज्ड बाय प्रेजेंस ऑफ अ फ्लूइड फिल्ड साइनोवियल कैविटी बिटवीन आर्टिकुलेशन सरफेस ऑफ टू बोन्स। तो यहाँ पे थोड़ा मूवमेंट ज्यादा होगा, बढ़िया ठीक ठाक मूवमेंट होगा, कंसिडरेबल मूवमेंट होगा। वहां पे लिमिटेड मूवमेंट था, थोड़ा बहुत मूवमेंट था, ठीक है ना, कहां पे कार्टिलेजिनस में, और एकदम मूवमेंट कहां नहीं था, फाइब्रस में। अब देखें साइनोवियल, तो एग्जांपल इसमें देखेंगे हम, पहला है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। पहला क्या है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, मींस ध्यान से देखेंगे, जो हमारा शोल्डर जॉइंट है, देख रहे हैं यहाँ पे, ये जो हेड ऑफ ह्यूमरस है, ध्यान से देखेंगे, जो ये ह्यूमरस है यहाँ पे ऐसे बॉल नुमा है, और यहाँ पे ऐसे जगह बना है। तो एक तरह से जो जगह बना है, जगह को हम ग्लेनोइड कैविटी कहते हैं। तो ये बॉल है, ये सॉकेट, तो इसीलिए कहते हैं बॉल एंड सॉकेट। तो ये जो जॉइंट है बाबू शोल्डर जॉइंट, दिस इज एग्जांपल ऑफ बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, एंड इट इज अल्टीमेटली द एग्जांपल ऑफ साइनोवियल जॉइंट, जो अच्छे से मूवमेंट शो कर रहा है, कंसिडरेबल मूवमेंट शो कर रहा है। दिस जॉइंट इज प्रेजेंट बिटवीन ह्यूमरस एंड पेक्टोरल गर्डल, ह्यूमरस एंड पेक्टोरल गर्डल के बीच में है। और हिप जॉइंट भी एग्जांपल है इसी का। नेक्स्ट हिंग जॉइंट, पहला हमने देखा बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, दूसरा क्या है हिंग जॉइंट। ये सब एग्जांपल है किसके साइनोवियल जॉइंट के। इसमें देखिए मोमेंट जो है एल्बो जॉइंट, देखिए हिंग जॉइंट किसे कहते हैं, तो नी जॉइंट भी, एल्बो जॉइंट भी, एंकल, देखो एल्बो जॉइंट, नी जॉइंट, और नीचे पैर के पास जो है, जो हमारा जो ये पंजा है उसके पास एंकल जॉइंट बिटवीन फैलेंजेस, ये सब एग्जांपल है हिंग जॉइंट का, याद रखेंगे। अब ये सब रटना आपको है, कैसे रटते हैं आप जानिए। चलिए पाइवट जॉइंट का एग्जांपल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक हड्डी के ऊपर दूसरा रोटेट करे, एक्सिस के ऊपर एटलस। तो
पाइवट ज्वाइंट का एग्जांपल क्या हो गया, एक्सिस एंड एटलस। पहला क्या होता है, एटलस, दूसरा एक्सिस। तो एक्सिस के ऊपर एटलस ऐसे घूम रहा है, इसे बोलते हैं पाइवट ज्वाइंट। एक के ऊपर दूसरी हड्डी जब रोटेट करती है। तीसरा, चौथा है ग्लाइडिंग ज्वाइंट, स्लाइड ओवर ईच अदर बिटवीन कार्पल्स। ये क्या, ग्लाइडिंग ज्वाइंट कौन से होते हैं, जो एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करते हैं बिटवीन कार्पल्स। बिटवीन व्हाट, बिटवीन कार्पल्स, बिटवीन टार्सल्स, बिटवीन कार्पल्स, बिटवीन टार्सल्स। ये सब एग्जांपल्स हैं ग्लाइडिंग ज्वाइंट के। और मैंने बताया वर्टिब्रल कॉलम्स के वर्टिब्रा के बीच में भी ये सब पाए जाते हैं। नेक्स्ट है सैडल ज्वाइंट। सैडल ज्वाइंट क्या है, बिटवीन कार्पल्स एंड मेटाकार्पल्स ऑफ थंब। बिटवीन कार्पल्स एंड मेटाकार्पल्स ऑफ थंब। मेटाकार्पल्स, कार्पल्स के बीच में थंब का जो होता है, इसमें मिलता है आपको स्लाइडिंग सैडल ज्वाइंट, याद रखेंगे। अब देखिए डिसऑर्डर्स। आर्थराइटिस की बात करें तो इन्फ्लेमेशन ऑफ ज्वाइंट। आर्थराइटिस क्या है, ज्वाइंट में इन्फ्लेमेशन हो जाता है। ऑस्टियोपोरोसिस, वेरी इंपॉर्टेंट, एज रिलेटेड डिसऑर्डर होता है ये, कैरेक्टराइज्ड बाय डिक्रीज बोन मास एंड इंक्रीज चांस ऑफ फ्रैक्चर। जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है तो ये ऑस्टियोपोरोसिस का चांस बढ़ता जाता है। उस केस में होता क्या है, ऑस्टियोपोरोसिस में जब कैल्शियम की कमी आ जाती है, उस केस में बोन मास डिक्रीज हो जाता है और फ्रैक्चर, जब बोन में कैल्शियम की कमी हो जाएगी तो कैल्शियम मास खत्म हो जाएगा, बोन का मास मतलब कम होने लगेगा, उसका वेट कम हो जाएगा और वो टूटने का चांस बढ़ जाएगा। ठीक है, डिक्रीज लेवल ऑफ एस्ट्रोजन इन फीमेल्स। अब देखो मेनोपॉज जब हो जाता है, जब महिलाओं का मेंस्ट्रुअल साइकिल आना बंद हो जाता है, उस केस में एस्ट्रोजन की मात्रा कम हो जाती है और एस्ट्रोजन की मात्रा जब कम हो जाएगी तो ये ऑस्टियोपोरोसिस होने का चांस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो डिक्रीज इन एस्ट्रोजन, ठीक है। एस्ट्रोजन की स्पेलिंग कहीं कहीं OES भी होती है, तो याद रखेंगे, गलत नहीं होता है। गाउट, इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिक एसिड। एक टॉक्सिक सब्सटेंस है यूरिक एसिड, जब ये जाके इकट्ठा हो जाता है कहां पे, ज्वाइंट्स में, उस बीमारी को कहते हैं गाउट। क्या कहते हैं बाबू, गाउट। तो ये चैप्टर खत्म हो गया, ठीक है, बहुत डिटेल में बता दिया मैंने। पूरा नोट्स अवेलेबल है, इसके कमेंट सेक्शन में जाएंगे तो उसमें पहला ही मैंने पिन किया हुआ है एक कमेंट, उसमें जाएंगे, टेलीग्राम पे वो खुलेगा, सीधा PDF खुल जाएगा, डाउनलोड करिए, पढ़िए, मस्त रहिए। और कल मैं यूट्यूब चैनल पे ही इसका PDF भी अपलोड कर दूंगा टेस्ट वाले का। जो लोग बाहरी लोग हैं वो टेस्ट यहीं पे दे सकते हैं, ठीक है ना। तो आई थिंक अच्छा लगा होगा। सब लोग एक कमेंट जरूर करें यार, एक कमेंट जरूर कर दें, ठीक है ना। कैसा लगा आपको, कोई कमी है, कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप बता सकते हैं, अच्छा लगा तो भी बता सकते हैं। चलिए मिलते हैं, थैंक यू।